नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे कि जेटेट 2016 पास वाले की अगली रणनीति क्या है। फिलहाल अलग अलग विधायक के पास जाकर वो चिट्ठी दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि 2012 के नियमावली पर उनकी नियुक्ति की जाए, और आगे भी पूरी स्थिति समझाएंगे आपको। इसके साथ बता दें कि अगर आप इस वर्ष यूपीएससी के इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं मॉक टेस्ट के लिए, जिसमें यूपीएससी के भूतपूर्व मेंबर होंगे हमारे साथ और सचिव होंगे। आप दिल्ली में इंटरव्यू मॉक टेस्ट देंगे। जेपीएससी का घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेज में कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल, एडवांस नोट्स जो आपको फ्लो चार्ट और क्वेश्चन आंसर के रूप में, इसे भी आप मंगवा सकते हैं। और पीटी की काफ़ी कम शुल्क पर तैयारी चल रही है। हमारा नंबर है 9431156794। तो चलिए आज खबरों की शुरुआत करते हैं कि जेटेट को लेकर लगातार झारखंड में आवाज़ उठता रहा है। 2012 नियमावली के आधार पर 2013 में जो परीक्षा हुई थी उस पर तो 2 बार काउंसलिंग हो गई, हालांकि उसके भी हजारों छात्र बैठे हुए हैं। लेकिन इसी बीच 2016 वाले का एग्ज़ाम हुआ, उन्हें सर्टिफिकेट मिला और उन्हें आशा थी कि उनको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन देखते ही देखते 5 वर्ष बीत गया, सर्टिफिकेट की अवधि 7 वर्ष की गई और उसके बाद आजीवन कर दिया। हमने ये सवाल उठाया था कि सर्टिफिकेट की अवधि आप 100 साल भी कर देंगे तो क्या नौकरी मिल जाएगी? अगर वैकेंसी नहीं निकालिएगा तो नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसी क्रम में अब जेटेट 2016 के जो छात्र छात्राएं हैं वो सीधी बहाली के लिए अलग अलग विधायक के घर में जाकर उन्हें चिट्ठी दे रहे हैं। धनबाद से रोहित कुमार ने हमसे बातचीत करते हुए कहा कि उनकी अभियान ये जारी रहेगी और वो अंत तक लड़ते रहेंगे। इसी प्रकार से अनुपम कुमार, परिमल कुमार, आशीष कुमार सहित श्वेता कुमारी, तमाम लोगों ने झारखंड अब तक से बातचीत करते हुए कहा है कि उनका ये अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक कि 2016 के जेटेट उत्तीर्ण जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें सीधी बहाली का मौका नहीं दिया जाए। सोशल मीडिया में एक कैंपेन भी चल रहा है जिसमें ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और दूसरे तमाम माध्यम से कोशिश की जा रही है कि इनके ऊपर में दबाव डाला जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले समय में क्या झारखंड की सरकार चेतेगी? क्योंकि पुरानी सरकार जब थी उस समय में वर्तमान सरकार जो आज की है ये विपक्ष में थी। इन्होंने दावा किया था और ये भरोसा भी दिया था कि वो जैसे ही सत्ता में आएंगे, आने के तुरंत बाद वो इनकी नियुक्ति करवा देंगे। सत्ता में आ गए, 1 वर्ष से ज़्यादा बीत गया। अब स्टूडेंट को लग रहा है कि उनके साथ धोखा हो गया है। और इसलिए क्योंकि मोरहाबादी में भी जब पिछली बार आंदोलन हुआ था तो उस समय भी सरकार ने रिक्वेस्ट किया था कि इस समय उपचुनाव का टाइम है, आप आंदोलन तोड़ दीजिए और जैसे ही उपचुनाव का रिजल्ट आएगा हम आपके बारे में सोचेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2016 वाले को एक बार भी काउंसलिंग का मौका नहीं मिला। और हद तो तब हो गई जब सरकार के स्तर से ये खबर भी आने लगी कि द्वितीय स्तर का भी इसमें एक एग्जाम होगा और संभवतः इसके लिए कमेटी भी फॉर्म कर दिया गया है। सवाल ये उठता है कि जिस नियमावली पर परीक्षा लिया गया था उस नियमावली पर नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है, और एक परीक्षा लेकर सरकार मामले को क्यों टालना चाहती है, यानी कि क्यों वो लटकाना चाहती है। क्यों चाहती है कि स्टूडेंट ऐसे ही आंदोलन करते रहें और उन्हें नौकरी नहीं मिले, जबकि झारखंड में स्कूल में इस समय में तकरीबन 75,000 पद खाली हैं। हमने पिछली बार भी कहा था कि अखबार में हमेशा 30,000 और 40,000 के वैकेंसी के संबंध में खबरें आती रहती हैं, लेकिन टीचर के कुल 75,000 पद खाली हैं। जेटेट के 2016 उत्तीर्ण तकरीबन 52,000 स्टूडेंट हैं। 13 वाले को भी जोड़ देंगे तो लगभग 1 लाख के आसपास बच्चे हो जाते हैं। सरकार अगर काउंसलिंग शुरू करवा दे इस वक्त भी और हर वर्ष अगर वो 5,000 ही नियुक्ति कर दे तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी होगा। वो इनसे खुश हो जाएंगे कि चलो कम से कम 5,000 नियुक्ति तो हर साल हो रही है। लेकिन झारखंड में होता क्या है, स्टूडेंट आंदोलन करते रहते हैं। सरकार बोलती है कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आने वाले समय में देखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि आप अंदाज़ा कर लीजिए कि एक बार 2013 में परीक्षा हुआ था टेट का, उसके बाद 2016 में एग्ज़ाम हुआ
और उसके बाद एग्ज़ाम ही नहीं हुआ और नए जेटेट लिखने के लिए 1 लाख से ज़्यादा बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब पुराने जो लोग सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए हैं, जब उनकी काउंसलिंग नहीं हो रही है तो नए को नौकरी मिल जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? और जाहिर सी चीज़ है कि इन सब के बीच में अब विधायकों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि जो युवा स्टूडेंट है, जो टेट पास है, वो लगातार विधायक के संपर्क में है झारखंड में, और उनसे ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने तो वादा किया था कि जब चुनाव जीत कर आएंगे और सरकार फॉर्म हो जाएगी तो 2016 वाले की सीधी बहाली करवा देंगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं, और नहीं होने के चलते ही आंदोलन की रूपरेखा तय हो गई है। इन दिनों अगर आप सोशल मीडिया को खोलेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा मैसेज जेटेट को लेकर के कि झारखंड में जेटेट उत्तीर्ण वाले के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो रहा है तो नए बच्चे परीक्षा लिखने के लिए क्यों इतने उत्सुक हैं? वो परीक्षा पास करके क्या करेंगे? इसके लिए भी उनको अपने पुराने सहपाठियों से मिलना होगा, उनसे समझना होगा कि झारखंड का गणित कुछ ऐसा है कि यहाँ पर आप जेटेट पास कर जाइए लेकिन नौकरी मिलने वाली नहीं है। इस समय जो आंदोलन चल रहा है, इसमें उम्मीद की जा रही कि सरकार हो सकता है कुछ दिनों के अंदर इस पर कुछ मुंह खोले, जवाब दे, और स्टूडेंट्स ने हमसे बातचीत करते हुए कहा है कि जब तक गवर्नमेंट इस पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं करती है, कोरोना के बाद जब फिर से जो लॉक सिस्टम है वो हटेगा, अनलॉक होगा झारखंड, तो आंदोलन शुरू होगा मोरहाबादी मैदान में और सोशल मीडिया कैंपेन भी चलता रहेगा। देखना होगा झारखंड सरकार इस पर अपना जवाब क्या देती है। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहेंगे सही विश्लेषण के लिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर प्रकार की जॉब से संबंधित जो कोर्स की जानकारी होती है, सच्चा विश्लेषण यहाँ पर होता है। हमसे जुड़े